मंत्र बोल लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। मैं हर रोज आपसे एक बात पूछना भूल जाती हूँ, आप सबके पास भगवत गीता यथारूप है जो श्री प्रभुपाद जी की कमेंट्री है माता जी। हाँ जी, आप घर पे भी उसको रीड किया कीजिए, क्योंकि हम लोग वैसे तो जो भी हम बोलते हैं वो परपट में से तात्पर्य जो दिया हुआ है श्रील प्रभुपाद का उसी में से बोलते हैं, लेकिन फिर भी साथ के साथ पढ़ने का थोड़ा सा और महत्व है ना, हमें ज्यादा पता चलता है। एक बार सुनने के बाद फिर पढ़ लेते हैं तो वो चीजें जो हैं वो माइंड में फिर ठहरनी भी शुरू हो जाती हैं। और पढ़ने के बाद अगर आपको लगे कि किसी पॉइंट पे आपका कोई डाउट आ रहा है तो फिर हम वो जो नेक्स्ट टाइम या नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर लिया करेंगे। ये भी हो सकता है कि आप पहले से ही पढ़ के आओ ताकि आपको पता हो कि हमारे डाउट्स क्या क्या हैं, तो हम क्लास में उसे डिस्कस कर सकें। तो हमने कल 30 श्लोक पे छोड़ा था, आज हम श्लोक 31 से स्टार्ट करते हैं। तो कल का एक बार थोड़ा सा हम रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं। हमने कल के क्लास में किया था कि जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने रथ जो है वो युद्ध भूमि के बिल्कुल बीच में ले जाके खड़ा कर दिया, तो भगवान ने रथ जो है वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह के आगे लाकर खड़ा किया, दुर्योधन और दुशासन वगैरह के सामने नहीं, क्योंकि एक्चुअली भगवान को पता है कि अर्जुन जो है वो ज्ञानी है, लेकिन भगवान भगवत गीता का संदेश अर्जुन के थ्रू, अर्जुन को माध्यम बना के हम लोगों को देना चाहते हैं। इसलिए भगवान ने उसको उसके प्रियजनों के सामने लाके खड़ा कर दिया, जिससे जो उसका माइंड है ना वो बेविल्डर हो गया, उसका मन जो है वो कंफ्यूज हो गया। तो उस कंफ्यूजन में फिर उसने क्या कहा कि मैं तो अपनों के साथ ही अब लड़ने जा रहा हूँ, ये सभी तो मेरे अपने ही हैं, कोई मेरा भाई है, कोई मेरा पोता है, कोई मेरा दादा है, कोई मेरे पिता का मित्र है, कोई मेरा भतीजा है, तो ये सब तो मेरे अपने ही हैं, इन सबके साथ मैं क्यों लड़ूंगा। सिर्फ क्या जो भूमि है, राज्य का एक टुकड़ा है, उसके लिए क्या मैं इन अपने प्रिय जनों के साथ लड़ूंगा। तो उसके मन में जो है ना कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, द्वंद क्रिएट हो गया कि अब मैं लड़ूं या नहीं लड़ूं, मेरे लिए क्या जरूरी है, एक भूमि का टुकड़ा, एक छोटा सा राज्य जरूरी है, या फिर अपने भाई बंधुओं की जान बचाना जरूरी है। तो इसलिए इस तरह से कंफ्यूज होके अब उसकी बॉडी में अलग अलग तरह के चेंजेस उसको नजर आने शुरू हो गए। उसका सिर चकरा रहा है, उसका मुंह सूख रहा है, उसको अपनी बॉडी में कंपन महसूस हो रहा है, और उसके हाथ से उसका जो धनुष है, गांडीव, वो भी छूटता जा रहा है, हालांकि वो एक महान योद्धा था। तो इसलिए इस तरह के लक्षण जो हैं उसकी बॉडी में अपीयर होने शुरू हो गए। इट मीन्स वो अब पूरी तरह से कंफ्यूज हो चुका है कि मैं क्या करूं। तो अभी वो युद्ध नहीं करना चाहता, क्योंकि वो नहीं चाहता कि मैं अपने ही भाई बंधुओं को मारूं, क्योंकि वो एक दूर दृष्टि से देख रहा है कि अगर मेरे भाई बंधु नहीं होंगे तो फिर उस राज्य का क्या सुख, क्या फायदा होगा। तो अब आगे हम पढ़ेंगे। हमने कल तक सिर्फ यही पढ़ा था कि जो अर्जुन है उसके माइंड में कंफ्यूजन आ चुकी है, उसकी बॉडी में कुछ चेंजेस आने शुरू हो गए हैं, लेकिन अब अर्जुन भगवान को आर्ग्यूमेंट भी करेगा, मतलब वो बताएगा रीजंस कि एक्चुअली मैं क्यों नहीं लड़ना चाहता। तो उसमें से एक रीजन तो हमने कल ही कवर किया था कि भगवान के जो भक्त होते हैं
वो करुणामयी होते हैं, उनके अंदर करुणा होती है कि मैं किसी को अपने फायदे के लिए क्यों मार दूं। अब आगे श्लोक नंबर 31 पढ़ते हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजन महावहे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना हे कृष्ण मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। तो इसमें है कि अब वो कह रहा है कि अगर मैं अपने भाई बंधुओं के खिलाफ लड़कर ही अपने भाई बंधुओं का ही वध कर देता हूँ तो उसमें मुझे कोई भी ऐसा नहीं लग रहा कि मैं जीत कर भी जीत जाऊंगा। उसको लग रहा है कि अगर हमें राज्य की प्राप्ति हो भी गई तो हम विजय प्राप्त करने के बाद भी हार जाएंगे, क्योंकि जो सुख है वो किसके साथ भोगा जा सकता होता है, वो हर इंसान अपनी फैमिली के साथ ही सुख भोगना चाहता है। तो इसलिए उसको, जैसे हम भी है, हम भी इतना परिश्रम करते हैं, पैसा कमाते हैं, तो हमें लगता है कि अगर हमारे पास कोई सुख सुविधा है तो उसको हम अकेले भोग न करें, हमारा पूरा परिवार जो है उस सुख सुविधा का लाभ उठाए, उसी में ही हमें आनंद की प्राप्ति होती है एक्चुअली। तो इसलिए वो उसका भी यही माइंडसेट है कि अगर मैं ऐसे विजय प्राप्त कर भी लेता हूं तो उसमें मुझे किसी भी अपने स्वजन का वध करके कोई अच्छाई दिखाई नहीं दे रही, क्योंकि इस तरह से विजय प्राप्त करके मुझे जो है वो क्या मिलेगा, मुझे एक भौतिक सुख मिलेगा। भौतिक सुख किस चीज का है? राज्य का, कि हमें राज्य की प्राप्ति होगी। लेकिन उस राज्य का सुख भोगने के लिए अगर मेरे पास मेरे सगे संबंधी ही नहीं होंगे तो मुझे उससे आनंद की प्राप्ति कैसे होगी। तो आज की अवस्था में अगर हम देखें, इसमें प्रभुपाद ने कुछ मैं तात्पर्य से कुछ लाइंस पढ़ती हूँ। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्य मंडल में प्रविष्ट करने के भागी होते हैं। मतलब दो तरह के इंसान जो हैं वो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स में, धरती के ऊपर जो अदर प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं उसके अंदर जाने के भागी होते हैं। ये उनमें से दो कौन कौन है? ये है एक तो क्षत्रिय जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, उनमें एक है क्षत्रिय। एक्चुअली क्षत्रिय का अर्थ क्या है? क्षत्रिय दो शब्दों से बना है। क्षत्रिय का अर्थ है कि क्षय से बचाने वाला। क्षय मतलब हानि, हानि से बचाने वाला जो इंसान होता है उसे हम क्षत्रिय बोलते हैं। किस तरह की हानि से? मतलब अगर कोई इंसान जो है वो किसी तरह की पीड़ा में है, कोई अत्याचार सह रहा है, तो उसको उस अत्याचार से बचाने के लिए जो इंसान आगे बढ़ के उसके लिए लड़ता है वो क्षत्रिय है। तो क्षत्रिय अगर कृष्ण की इच्छा से युद्ध करता है तो वो अपर प्लैनेटरी सिस्टम्स में, ऊपर के लोकों में जाने का भागीदार बन जाता है। तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। और दूसरा इंसान जो कि ऊपर के लोकों में जाने का भागी होता है वो है सन्यासी, जिसको आसपास से कोई लेना देना नहीं है। उसका एक ही मोटिव है कि मैंने भगवान का नाम जपना है, भगवान को प्राप्त करने के लिए ही मैंने अंतर ध्यान रहना है। कोई भौतिक सुख की उसकी इच्छा नहीं होती। इस तरह का जो सन्यासी है वो भी ऊपर के लोकों में जाने के समर्थ होते हैं। तो अब यहाँ पे अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है। यहाँ पे क्षत्रिय किस तरह से जा सकता है? जो कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है, मतलब जो कृष्ण की इच्छा से युद्ध करता है और उस युद्ध में विजय हो या ना हो, लेकिन वो अपना जो कर्म है, अपने धर्म के अनुसार कर्म करेगा, वो ऊपर के लोकों में जाने का भागी बन जाएगा। लेकिन अब अर्जुन जो है वो तो अपने फर्ज से ही पीछे हटने की बात कर रहा है। वो तो कह रहा है कि मैं तो युद्ध करूंगा ही नहीं। तो इसलिए वो क्षत्रिय धर्म से अगर पीछे हट रहा है तो उसके मन में जो करुणा या जो उसको लग रहा है कि मैं धर्म की बात कर रहा हूँ वो एकदम व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार हो जाती है।
और प्रभुपाद पर्वत में ये भी लिखते हैं कि अगर आप एक बार युद्ध क्षेत्र में आ चुके हो तो फिर विजय होगी या नहीं होगी, मैं युद्ध करूं या नहीं करूं, उन प्रश्नों पे सोचना बिल्कुल व्यर्थ है। क्योंकि जब आप युद्ध भूमि में आ गए, मतलब जब आपने किसी चीज के लिए ये कह सकते हैं हम कि जब हमने कोई काम करने के लिए हामी भर दी है, तो फिर उसके बाद सोचना कि ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, वैसा हो जाएगा तो क्या होगा, बिल्कुल व्यर्थ है ना। तो इसलिए अगर हम कोई काम करने के लिए आगे बढ़ चुके हैं तो फिर हमें उस काम को पूरा करने का ही प्रयास करना चाहिए। उसे इन बिटवीन छोड़ के हमें ये सोचना नहीं चाहिए कि अब क्या होगा, कैसे होगा। और अगर आज की अवस्था में हम इस वर्ष को लेते हैं तो आज की अवस्था में हम जो है किस तरह का युद्ध लड़ रहे हैं, हम अपनी इच्छाओं से युद्ध लड़ते हैं। तो यहाँ पर हम भी क्षत्रिय हैं, लेकिन हम क्षत्रिय किस चीज के लिए हैं, हमारी इच्छाएं जो हैं वो हमारे शत्रु का काम करती हैं, और हमारा अंतर्मन जो है हम उसको बचाना चाहते हैं। तो इसलिए इट मीन्स कि हमारी जो इच्छाएं हैं, जो अनंत आनंद लेने की इच्छा है कि मुझे ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, मैं ये भी करूं, वो भी करूं, तो ये सारी इच्छाएं जो हैं वो हमारी शत्रु हैं, और हमें इनके खिलाफ युद्ध लड़ना है। किसको जिताने के लिए? अपने अंतर मन को जिताने के लिए। तो हम भी कहीं ना कहीं एक क्षत्रिय का रोल प्ले करते हैं, अपने अंदर ही युद्ध लड़के। तो उस तरह का युद्ध हमें कैसे लड़ना है? कृष्ण कॉन्शियस होकर। जैसे प्रभुपाद कह रहे हैं कि क्षत्रिय जो कि कृष्ण की इच्छा से युद्ध करता है। तो अब हमें युद्ध करना है अपनी व्यर्थ की इच्छाओं के खिलाफ, अपने अनर्थों के खिलाफ। अनर्थ कौन से हैं? जैसे हमारी आदत होती है कि हमने एक बात किसी की सुनी, वो किसी की बुराई है, और हम उसको आगे 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 ट्रांसफर करते रहते हैं, और स्पेशली ये बोल के कि सिर्फ तुम्हें बता रही हूँ, आगे तुमने नहीं बताना, है ना। और वो बात आगे की आगे पास होती रहती है। और हमारे वैदिक स्क्रिप्चर्स में लिखा है कि किसी की बुराई करना जो है उसको मारने के बराबर है, उसको उसका वध करने के बराबर है। तो इट मीन्स अगर हम किसी की बुराई भी कर रहे हैं तो हम कहीं ना कहीं उसके आत्मसम्मान का, उसकी रिस्पेक्ट का वध कर रहे हैं। तो इसलिए हमें बोलने लगे भी सोचना चाहिए। और अगर हम बुराई करते नहीं हैं लेकिन हम किसी ऐसे सिचुएशन में फंस गए कि हमें किसी की बुराई सुननी पड़ रही है, हम चाह रहे हैं चाहे नहीं चाह रहे हैं, तो वहां आपका रिएक्शन बिल्कुल जीरो होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम किसी की बुराई करें नहीं, है ना। अगर करें नहीं तो बहुत अच्छा। ये हमारी आदत होती है, लेकिन वो आदत कैसे जाएगी? एकदम से नहीं जाएगी कि आज हमने भगवत गीता में पढ़ा और चलो जी आज तो हमने पक्का प्रण ले लिया कि हमने किसी की बुराई नहीं करनी। इस तरह से नहीं होता। ये हर चीज प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। धीरे 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 जो आदतें हैं वो जानी शुरू होती हैं। लेकिन हमारा काम क्या है? हमारा काम है उन बुरी आदतों के खिलाफ हमेशा युद्ध करते रहना, अपने मन में बार बार इस चीज को सोचना कि नहीं, मैंने इसकी बुराई नहीं करनी। चाहे हमें किसी सामने वाले इंसान में लाख बुराइयां दिख रही हों, लेकिन उसको देखने के बावजूद भी हमें उसका आगे कीर्तन नहीं करना कि ये देखो ये ऐसे है, ये घर पे ऐसे करता है, इसका बाहर तो व्यवहार ऐसा है। वो बातें हमने नहीं करनी। एक ये बात का ध्यान रखना है। दूसरा, अगर बाय चांस हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं कि सामने वाला किसी थर्ड पर्सन की बुराई कर रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन है, सबसे बढ़िया है कि हम वहां से उठकर चले जाएं। लेकिन कई बार कोई रिश्ता ऐसा होता है कि हम वहां से उठ के जा नहीं पाते, है ना। हमें ये होता है कि हमने इस रिश्ते के साथ सारी उम्र निभाना है, तो यहाँ से उठकर जाएंगे तो इसको भी बुरा लग सकता है। तो इसलिए हमारी टेंडेंसी क्या होनी चाहिए? सामने वाले को लगना चाहिए कि मेरी बात सुन रहा है, लेकिन इस कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो। हमारी वो टेंडेंसी होनी चाहिए। हमें वो बुराई यहाँ नहीं लेके आनी, अपने मस्तिष्क में नहीं लेके आने उस बुराई को। क्योंकि चाहे उस इंसान में वो बुराई है चाहे नहीं है, लेकिन जब हम एक सुनी हुई बात पे कॉन्टेम्पलेट करते रहते हैं, बार बार सोचते हैं, उस पर चिंतन करते हैं,
तो हमें भी कहीं ना कहीं वो बुराइयां जो है वो दिखाई देनी शुरू हो जाती हैं। कई बार उस इंसान में वो बुराई होती नहीं, लेकिन हम अपने बार बार चिंतन से उस इंसान में वो बुराई अपनी सोच में क्रिएट कर लेते हैं। तो इस तरह के अनर्थों से हमें बचना है, और हमारा जो युद्ध है वो इसी तरह के अनर्थों के खिलाफ, हमारे मन को युद्ध लड़ना है इस तरह के अनर्थों के खिलाफ। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर हम इस युद्ध को बड़ी ही आसानी से लड़ सकते हैं। हमारे गुरु महाराज बोलते हैं कि अगर आपको किसी में कोई बुराई दिखती है और आप का दिमाग जो है उस बुराई को भुला नहीं पा रहा, तो एक होमवर्क कीजिए कि जो भी इंसान आपको लगता है कि ये मुझे नेगेटिव वाइब्रेशन देता है, इसमें तो मुझे बुराइयों के खिलाफ कुछ और दिखाई नहीं देता, तो वहां पे एक होमवर्क डेली कीजिए, एक छोटी सी डायरी लगा लीजिए, उस इंसान में कोई अच्छाई देखिए, क्योंकि हर इंसान में सिर्फ किसी में भी कोई हर बुराई नहीं होती, हर में अच्छाई और बुराई दोनों चीजें हैं। तो जो भी इंसान आपको बुरा लगता है उसके ऊपर होमवर्क करना है। क्या करना है? हर रोज उसके कैरेक्टर में एक अच्छाई देखिए और उसको नोट कर लीजिए, है ना। दूसरे दिन उसके कैरेक्टर में दूसरी अच्छाई ढूंढने की कोशिश कीजिए, उसे नोट कीजिए, और दूसरे दिन जो आप नोट कर रहे हैं साथ के साथ ऊपर वाली अच्छाई को भी रिमाइंड करिए। तो इस तरह से 15, 20, 25 दिन, महीना भर हम ये एक्टिविटी करेंगे तो हमें सामने वाले इंसान में बुराइयां कम और अच्छाइयां ज्यादा नजर आनी शुरू हो जाएंगी। या अगर हमें बुराइयां दिखाई देती हैं सामने वाले में, तो अपने अंदर झांक कर देखना शुरू कीजिए कि क्या मेरे अंदर भी ये बुराई है। तो ऑब्वियसली होती है हमारे अंदर, लेकिन हम अपनी बुराइयों को, अपनी कमियों को इग्नोर करते रहते हैं। तो इसलिए जब हम वही सेम बुराई अपने अंदर भी देखेंगे तो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे और सामने वाले के अंदर फिर उसको नहीं देखेंगे। तो ये युद्ध है, हमें कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहकर हमेशा करना है। और अगर एक बार हमने, मान लो हमने डिटर्मिनेशन कर ली कि ये मेरे अंदर बुरी आदत है, अब मैंने उसको छोड़ना है ना, तो धीरे धीरे करके फिर हम उस आदत को छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट वर्सेस पढ़ते हैं। यहाँ पे 32, 33, 34 और 35 एक साथ हैं। मैं फटाफट उसकी ट्रांसलेशन रीड करती हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डाले। हे जीवों के पालक, मैं इस सबों के से लड़ने के लिए तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे 3 लोग क्यों ना मिलते हों, इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें। भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। तो ये भी भगवत भक्त का एक्चुअली एक लक्षण है कि वो किसी भी सुख को अकेले भोगना नहीं चाहता। अब यहाँ पे देखिए अर्जुन का जो माइंड सेट है वो किस तरह का हो गया। वो कह रहा है कि सभी मेरे मित्र संबंधी हैं, अगर इनको हम मार के राज्य की प्राप्ति कर भी लेंगे तो हम सुख का भोग कैसे करेंगे, क्योंकि हम परिवार के साथ ही सुख का भोग करते हैं। तो यहाँ पे एक तो पॉइंट ये भी आ रहा है कि ये एक भगवत भक्त का लक्षण होता है कि वो कभी भी किसी भी आनंद की प्राप्ति अकेले नहीं करना चाहता। और दूसरा पॉइंट ये भी आ रहा है कि कहीं ना कहीं अगर बहुत बारीकी से देखें तो अर्जुन जो है वो यहाँ पे भौतिक सुख भोगने की बात कर रहा है, क्योंकि भौतिक सुख हमेशा हम अपने परिवार के साथ भोगना चाहते हैं। और हमने पहले भी डिस्कस किया था कि हमें लगता होता है कि मैं तो अपनी इच्छाओं को दबाकर अपने बच्चों की इच्छाएं पूरी करती हूँ, है ना, तो इसलिए फिर मेरी इच्छाएं तो बहुत कम है, या मैं तो अपने आप पे कंट्रोल करती हूँ। लेकिन हम अपने बच्चों की इच्छाएं क्यों पूरा करते हैं? क्योंकि वो भी हमारी इच्छा है कि जो सुख भोग हमें नहीं मिला वो हमारे बच्चों को मिलना चाहिए। तो वही सेम टेंडेंसी अब अर्जुन भी यहाँ शो कर रहा है कि जो सुख मेरे मित्रों और संबंधियों को नहीं मिलेगा उसका भोग मैं अकेले कैसे करूंगा। तो यहाँ पर
वो आध्यात्मिक दृष्टि से या धर्म की दृष्टि से ना देखते हुए अपने आप को लोअर डाउन कर रहा है, अपने आप को मटेरियल सुख पे लेके आ रहा है, और वो मटेरियल सुख वो अकेला नहीं भोगना चाहता। तो उसने क्या अनाउंसमेंट की कि चाहे मुझे सिर्फ एक राज्य ही क्या या पृथ्वी लोक पर शासन ही क्या, अगर मुझे अपने संबंधियों के खिलाफ लड़ने के बाद और विजय प्राप्त करने के बाद तीनों लोक भी मिलते हों, ऊपरी लोक भी मिलते हों, पृथ्वी और नीचे वाले लोक भी मिलते हों, फिर भी मैं उसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे अपने मित्रों, संबंधियों, पुत्रों, पौत्रों और भाइयों को मारने के पश्चात किसी तरह के कोई भी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। तो यहाँ पे एक चीज को हमने क्लियर रखना है, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ये चेक करना है कि धर्म की दृष्टि से कोई कार्य जो है वो करना या ना करना, और भौतिक दृष्टि से जो कार्य है करना या ना करना, वो दोनों अलग बातें हैं। अब अर्जुन का जो माइंड सेट है वो धर्म की दृष्टि से हटकर मटेरियल प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। वो मटेरियल प्लेटफॉर्म पे सोच रहा है कि युद्ध करके अगर जीत भी जाते हैं तो अपने सगे संबंधियों के बिना उस सुख का भोग करने में कोई आनंद की प्राप्ति नहीं है। तो हमारी लाइफ में भी अगर ऐसी कभी सिचुएशन आती है जहां एक तरफ लगे हमें कि हमारी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है, और दूसरी तरफ लगे कि ये काम करके लेकिन हमारे धर्म की हानि हो रही है, तो हमें वहां पर अपने धर्म के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। और यहाँ पे एक चीज और भी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि एक्चुअली धर्म क्या है ना। धर्म का मतलब ये नहीं है कि हम हिंदू हैं या मुस्लिम हैं या सिख हैं या ईसाई हैं, है ना, कि अगर किसी ने हमारे किसी मंदिर पे हमला कर दिया तो अब हमारा धर्म बनता है, क्योंकि हमारा धर्म है कि हम भी ऐसे ही रेसिप्रोकेट करेंगे। वो धर्म नहीं है। धर्म है भगवान की सेवा करना। भगवान की सेवा किस तरह से, मतलब कि हमें ऐसे कर्म करना जो कि भगवान को अच्छे लगे, वो हमारा धर्म है। तो अब अगर कभी हम किसी ऐसी सिचुएशन में फंसते हैं तो हमें ये सोचना है कि अगर मैं इस काम को करके मेरी कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी हो रही है, लेकिन फिर भी मुझे ये लग रहा है कि मेरे भगवान इससे प्रसन्न नहीं होंगे, तो इट मीन्स वो काम हमें नहीं करना। और अगर दोनों तरफ से पूर्ति हो रही है कि भगवान की भी यही इच्छा होगी, क्योंकि इससे किसी को कोई कष्ट नहीं है, और मेरी इच्छा भी पूरी हो रही है, और वहां पे ये मेरा कर्म करना बनता भी है, फिर हमें वो कर्म करना चाहिए। नेक्स्ट श्लोक संख्या 36 काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन 4:30 होने वाले हैं। क्या हम ये श्लोक करें या हम कल डिस्कस करें? आप देखिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, आप देखिए आपको जो उचित लगता हो। हम 5 मिनट में इसको कवर करके फिर सेशन एंड करेंगे। श्लोक संख्या 36। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उसके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं? तो पहले हमने 2 रीजंस देखे। अर्जुन युद्ध ना करने के बता रहा है। एक तो करुणा है ना, एक तो उसके मन में दया है, दया भाव है, करुणा भाव है। दूसरा कि वो जो भी सुख भोगना चाहता है वो अपने संबंधियों के साथ ही भोगना चाहता है। अब यहाँ पर तीसरा रीजन वो दे रहा है युद्ध ना करने का, कि हमें पाप चढ़ेगा, कि इस तरह का कर्म अगर हम करेंगे तो वो उससे हम पाप के भागी होंगे, और उस पाप का फिर कर्म बनेगा, और उस कर्म बंधन से फिर हमें जो उस कर्म बंधन का आगे फिर हमें फल भी भोगना पड़ेगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है आतताई। आतताई कौन होते हैं? 6 तरह के लोग आतताई बताए गए हैं, प्रभुपाद ने बताए हैं। विष देने वाले, जो किसी को जहर देके मारने की या उसको खतरा किसी तरह का घात देने की कोशिश करते हैं, वो आतताई की कैटेगरी में आते हैं। अब दुर्योधन जो है उस तरीके से आतताई की कैटेगरी में आता है।
क्योंकि जब भीम छोटा था तो उसने खीर में जहर मिला के भीम को दिया हुआ था। लेकिन भीम पर भगवान इतने कृपालु थे कि जिस पानी में उन्होंने डुबाया, उसी पानी में नीचे नागराज जो हैं उन्होंने भीम को पहचान लिया कि ये तो भगवान श्री कृष्ण का अंतरंग भक्त है, और उनको 1000 हाथियों का बल दिया। दूसरे तरह का आता ही है घर में अग्नि लगाने वाला, घर में आग लगाने वाला। दुर्योधन ने ये काम भी किया हुआ है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, लाख का एक महल बनाया था पांडवों के लिए, और पांडवों को वहां पर उन्होंने ठहराया, और उनकी योजना की थी क्या थी कि अब इस लाख के घर में हम आग लगा के इनको इसी के अंदर ही भस्म कर देंगे। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, घातक हथियार से आक्रमण भी उन्होंने किया था। कब किया था? जब वो जब पांडव और कौरव दोनों ही द्रोणाचार्य से शिक्षा कंप्लीट करके जो है अपने महल में आए थे, तो तब उनका पराक्रम देखने के लिए एक आर्टिफिशियल प्रतियोगिता की गई थी। तो उस प्रतियोगिता में युधिष्ठिर महाराज के ऊपर उसने एक्चुअल हथियार से, धोखे से वार करने की कोशिश की। धन लूटने वाला, दूसरे की भूमि हड़पने वाला, तो ये काम तो वो ऑलरेडी कर ही रहा है, इसीलिए युद्ध का ऐलान हुआ है, क्योंकि उसने पांडवों के हिस्से में आने वाली भूमि भी हड़पी और उनके धन के ऊपर भी अपना अधिकार जमा के बैठा है। एंड लास्ट इज प्राय स्त्री का अपहरण करने वाला, और किसी भी दूसरी स्त्री का अपहरण करने वाला जो है वो आतताई है। ये 6 लक्षण आतताई के बताए गए हैं, और हमारे वैदिक ग्रंथों में कहा गया है कि इस तरह के आतताइयों को मारने से कभी भी किसी भी तरह का पाप नहीं लगता, है ना। लेकिन अब यहाँ पर अर्जुन वही पॉइंट उठा रहा है कि अगर हम इन आतताइयों को मारेंगे तो मेरे ऊपर पाप चढ़ेगा, और उस पाप का भागीदार मैं नहीं बनना चाहता। तो यहाँ हमारे लिए पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या है? हम जो है हम भी इनमें से 6 में से किसी ना किसी आतताई कैटेगरी में आते हैं। किस तरह से आते हैं? विष देने वाला। विष जरूरी नहीं है कि वो जहर जो होता है वो ही दिया जाए, जो जहर खा के इंसान मरता है वही जहर दिया जाए। कई बार हम जहर अपनी जबान से भी किसी को देते हैं, है ना। अगर हम कड़वा बोलते हैं किसी को और उससे उसका मन दुखता है, कई बार उसका मन इतना टूट जाता है कि वो हमारे रिश्ते से पीछे भी हट जाता है, तो वो विष देने का ही काम है ना। तो इसलिए हम भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आतताई हैं। तो इसलिए कहते हैं ना, जबान जो है वो ही एक ऐसा हमारे पास माध्यम होता है जिससे हम अपना कोई काम निकलवा भी सकते हैं और कोई काम बिगाड़ भी सकते हैं, है ना। तो जबान जो है वो जो है विष उगलने का काम भी करती है। वो विष किस तरह का है? किसी के मन को दुखाने का विष। तो इस तरह से हम भी कहीं ना कहीं आतताई के लक्षण हमारे अंदर भी हैं। दूसरा, घर में अग्नि लगाने वाला। अब जरूरी नहीं कि हम तीली लगा के माचिस से अग्नि लगाएं और किसी के भौतिक, किसी के मटेरियल घर को नष्ट करें। घर में आग लगाने का काम जो है वो ऐसे भी हो सकता है कि किसी के पति को किसी की पत्नी के खिलाफ भड़का दिया, सास को बहू के खिलाफ भड़का दिया और उनकी घर की शांति को भंग कर दिया, है ना। वो भी घर में आग लगाना है। तो कई बार वो भी ऐसे काम भी हम कर लेते हैं जाने अनजाने, तो हम वहां पे आतताई हैं। घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, ये भी वही हो गया कि हमारी जुबान जो है वो कई बार तलवार और तेज छुरी का काम भी कर जाती है। तो इसलिए हमें अपने शब्दों को बहुत ध्यान से बोलना चाहिए, सोच समझकर बोलना चाहिए। धन लूटने वाला, किसी की भूमि हड़पने वाला, तो ये काम भी जो जैसे कॉरपोरेट सेक्टर्स में है, अगर उनको क्योंकि सरकार तनख्वाह दे रही है काम करने की, है ना, तो उनको बिना किसी भी लालच के काम करना चाहिए, क्योंकि उनको ऑलरेडी सरकार से, संस्था से तनख्वाह मिल रही है। लेकिन ज्यादातर अब टेंडेंसी क्या है, फाइल तभी आगे जाएगी जब 20,000 रुपया हमारे टेबल पे आएगा, है ना। तो वो क्या है, वो भी किसी का धन लूटना ही है। तो इस तरह से आतताई जो है वो हमारे आसपास, हमारे समाज में हम जगह जगह पे देखते हैं, और किसी ना किसी तरीके से हम भी उसी तरह से एक्ट करते हैं। एंड लास्ट वन इज प्राय स्त्री का अपहरण करना। ये तो हम आजकल समाज में देख ही रहे हैं,
हर तीसरे चौथे दिन हम कोई ना कोई ऐसी न्यूज सुनते हैं कि किसी स्त्री के साथ कोई जबरदस्ती हुई, छोटे बच्चे के साथ कोई जबरदस्ती हुई, या किसी की अगर इतनी हिम्मत नहीं होती लेकिन वो किसी स्त्री को, जरूरी नहीं है कि हम यहाँ पे पुरुष की बात ही कर रहे हैं कि वो किसी स्त्री को किसी बुरी नजर से देख रहा है, जो स्त्री है वो भी अगर पुरुष को बुरी नजर से देख रही है अपने पुरुष के अलावा, है ना, जो है वो किसी और पुरुष को किसी बुरी दृष्टि से देखती है, अपने मन में उसके बारे में कुछ ऐसा विचार करती है, तो वो भी आतताई के लक्षण है। क्योंकि आजकल समाज में ऐसे लोग हैं जिनको समाज की लज्जा का और मर्यादा का डर है, लेकिन फिर भी मन की बुराई को क्योंकि हम खत्म नहीं कर पाते, तो इसलिए पुरुष जो है वो पराई स्त्री को देखने में आनंद महसूस करते हैं, स्त्रियां जो है वो पराई पुरुष को देखने में और उनमें अच्छाइयां ढूंढने का प्रयास करती है, अपने खुद के पति में उनको बुराइयां ही नजर आती है, तो इट मीन्स वो भी आतताई की कैटेगरी में ही आता है। तो इसलिए यहाँ पे हमें एक तो ये है कि आतताई का वध करने से पाप नहीं लगता, है ना। तो अगर हमारे अंदर इन बुराइयों में से कोई भी बुराई है जिससे हमें लगता है कि हम आतताई की कैटेगरी में आते हैं, तो अब अपने आप का वध नहीं कर लेना कि ठीक है आज मैंने ब्लेड उठाया और अपनी नसें काटने लगी हूँ, ठीक है। हमने क्या करना है, उन बुराइयों का अंत करना है अपने मन में से। धीरे 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 जैसे बुराइयां खत्म होगी तो हम अपने आप ही भक्ति में एलिवेट करेंगे, हमारे घर में सुख शांति रहेगी, समाज में हमारा जो मान प्रतिष्ठा सम्मान है वो ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, फिर हमें किसी से डिमांड करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये चीजें ऑटोमेटिकली आनी शुरू हो जाती हैं जब हम हमारे अंदर की अनर्थों को समाप्त करना शुरू करते हैं। तो आगे के वर्सेस हम डिस्कस करेंगे, कल सैटरडे है, हमारी अब क्लास मंडे को होगी क्योंकि सैटरडे को ऑलरेडी हमारी काफी क्लासेस होती हैं। यहाँ तक अगर किसी को कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो हम ले सकते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी रूपा माता जी। की 5 वो बताए है ना, आतताई के 6 प्रकार, विष देने वाला, घर में आग लगाने वाला, घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, धन लूटने वाला, दूसरे की संपत्ति हड़पने वाला और पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ठीक है। अगर किसी और का कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम एंड करते हैं हरे कृष्णा महामंत्र बोल के। जी माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मंडे को मिलेंगे, तब तक हरे कृष्णा, सुख से रहिए, भगवान के चरणों के साथ जुड़े रहिए। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।